अभी के दौर में लोगों को भविष्य की बहुत चिंता है और भविष्य की चिंता के लिए वर्तमान में जो आप कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना, कहीं सेविंग करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए म्यूचुअल फंड का नाम आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। लेकिन एक चीज जो टीवी पे जब प्रचार आता है म्यूचुअल फंड का, तो एक लाइन लास्ट में कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े समझे और तब पैसा लगाएं। तो यार उसी अवेयरनेस के क्रम में हमारे साथ HDFC के दो अधिकारी हैं, एक प्रशांत सर और गौरव सर। मैं बात करूंगा दोनों आदमी से कि वो कौन म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाए और लगाए तो कौन से दस्तावेज को पढ़ें और क्या ध्यान रखें। सर सबसे पहले तो फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर आपका भी स्वागत है फाइनल पोस्ट में। सर म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाए, सबसे पहले तो बात आता है कि क्यों लगाए म्यूचुअल फंड में पैसा। मैं आपके चैनल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले बात करने से पहले मुझे इस बात की ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह करनी चाहिए जहां पे इन्फ्लेशन को बीट करके, महंगाई दर को बीट करके रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड उसमें बहुत अच्छा रोल पैदा करता है। म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी स्कीम्स हैं, इक्विटी में वो पावर है जो इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न देने का, इन्वेस्टर के जितने जो लाइफ के गोल्स हैं उसको अचीव कराने का उसमें कैपेसिटी रखता है। सर एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि सेविंग और म्यूचुअल फंड, तो सर आप बताएं कि सेविंग और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। सेविंग भी तो फ्यूचर के लिए होता है, म्यूचुअल फंड भी फ्यूचर के लिए करते हैं, तो सर सेविंग और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। देखिए, सेविंग और म्यूचुअल फंड में यही अंतर है कि सेविंग एक लिमिटेड पार्ट है, उस पर फिक्स है कि इतना ही रिटर्न आपको मिलना है जी, जो पहले से क्लियर था। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर यही है कि आपके सारे गोल्स फुलफिल करता है अगर उसको अपना टाइम देंगे और उस फंड को बढ़ने का टाइम देंगे और आप के पास वो टाइम टू टाइम उसमें पैसा कहीं से आता है, उसको अगर फिर पार्क करने का काम करते हैं तो वो आपके सारे गोल को क्लियर करेगा। और वो FD से काफ़ी अलग पार्ट है, सेविंग से अलग पार्ट है म्यूचुअल फंड। सर म्यूचुअल फंड करने के लिए लोग समझते हैं कि अभी पैसा लगाएं और अभी हमको त्वरित जो लाभ है वो मिले और तुरंत हमारा पैसा ज्यादा हो, लेकिन बहुत लोग का ये देखना है कि पैसा तो लगा दिए लेकिन मार्केट कभी क्रैश कर गया, कभी बढ़ गया। इसके हिसाब से लोग एक बार पैसा लगाते हैं, दोबारा उसमें लगाना नहीं चाहते सर, क्योंकि उनको घाटा होने लगता है मार्केट की वजह से। तो सर इसके लिए वो कौन सा टाइमिंग और क्या एक मूल मंत्र बताएंगे जिससे पैसा लगाएं और इन्वेस्ट करे तो उनको वापस भी अच्छा खासा पैसा मिले ताकि वो हतोत्साहित ना हो। देखिए, म्यूचुअल फंड अगर किसी जानकार लोगों के साथ आप शेयर करके लगाएंगे तो आप हमेशा फायदा में रहेंगे। ये अगर फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण है कि वो जानकार नहीं है। जैसे तैसे किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानकारी के अभाव में होता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो फिर कभी नुकसान नहीं होगा फंड को डाइवर्सिफाई करके, इसलिए कि जो वेल्थ मैनेजर होता है उसको उस चीज़ की जानकारी होता है कि कैसे किस फंड को, और वो कस्टमर जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर के डिटेल्स को पता करते हैं कि इनका पैसा कब इनको ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उस फंड में वो एसेट एलोकेट करते हैं तो कभी नुकसान नहीं होता है। ये तो हो गया सर कि एक हमको प्रॉपर गाइडेंस मिले तब, लेकिन सर बहुत सारी कंपनियां जो है अभी त्वरित कह रही है कि नहीं इतना जल्दी मैं इतना पैसा दूंगा। इसके लिए सर वो लोग जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता उनको आप एक क्या सर एक ये देंगे, सुझाव देंगे कि आप अपने से भी अगर वो चेक करना चाहें विदाउट गाइडेंस तो सर क्या सुझाव देंगे जनरल लोगों को। बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स के, जो MP इंडिया है वहाँ पे भी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि उनको ज़रूर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जुड़ करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम लोग जीवन के हर एक पार्ट में जिसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है हम दूसरे की सलाह लेते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के लिए भी हमको एक्सपर्ट के थ्रू ही जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो एडवाइजर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी अच्छा होता है। वो आपसे जब बात करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट को जानेंगे, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके जो पास जो पैसे हैं वो कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके जीवन के गोल्स क्या है, वो उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो मैं फिर से आपको उन सारे इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करूँगा
कि अगर आप नहीं जानते हैं तो उस सेक्टर के जो एक्सपर्ट है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सर जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 5 फायदे, अच्छा, 5 फायदे आप बताइए। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो हम लोगों ने आधे घंटे 45 मिनट का डिस्कशन किया वो सारे फ़ायदे ही थे, लेकिन मैं फिर से अगर 5 फायदे बोलूँ तो म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न देता है। इन म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन करने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है। म्यूचुअल फंड्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। जितने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसमें म्यूचुअल फंड भी एक बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के हर एक गोल के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है। आप उसमें एसेट एलोकेशन कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। मैं बोल सकता हूँ कि एक इन्वेस्टर की जितनी सारी नीड है, खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, उसमें म्यूचुअल फंड बेहतरीन रोल पैदा करता है। कम से कम कितना और मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है जी। तो सवाल ये है कि कौन लोग, मतलब अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से कैसे कैसे लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर डिटेल बताइए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। SIP मिनिमम 300 रुपीज़ 500 रुपीज़ से मंथली SIP पॉसिबल है। SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका सर और क्वेश्चन क्या था? किस कैटेगरी इनकम ग्रुप के हिसाब सर, इन्वेस्टमेंट हर एक कैटेगरी के लिए ज़रूरत है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लासेस हो, अपर क्लासेस हो, इन्वेस्टमेंट हर एक लोगों के लिए ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट, मेरा जो पर्सनल मानना है, और मैं ये जानता हूँ कि अगर अपर क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को अपना एक फ्रेंड मानना चाहिए। वो मेरा एक दूसरा फ्रेंड है जो हमको हमेशा खराब समय में मेरा सबसे साथ देने वाला फ्रेंड है। गौतम जी, एक सवाल आपसे है कि मुझे पता चला, आपसे बातचीत हुई कि जीविका से भी आप लोग कुछ एसोसिएट हुए हैं क्या म्यूचुअल फंड को लेकर? इसके बारे में डिटेल थोड़ा बताइए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग ये अवेयरनेस के थ्रू, जहाँ भी कुछ ऐसा समूह है जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, और जीविका ये सब के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं और वो स्वयंसेवी संगठन के तरह जो काम करते हैं, तो उनके यहाँ जो छोटा छोटा पैसा मंथली महीने, कैसे हुआ इसके बारे में? ये सारे जगहों पे है। मैं गौतम जी के एक्चुअली HDFC म्यूचुअल फंड हर एक जगह इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराते रहती है। वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे लोगों के लिए हर एक ज़रूरत के लिए एक अच्छा चीज़ है। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में जो जीविका सेंटर है, वहाँ पे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। वहाँ पे जितने सारे लोग थे उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने का प्रयास किया था। गौतम जी भी उसमें उपस्थित थे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि HDFC के इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को बताया जाए। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रशांत जी ने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे करें, लेकिन एक क्वेश्चन और हमारा है सर आपसे कि जैसे कि लोग जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मिल पाता है उनके लिए, और यहाँ के लोगों का एक ये भी सोच है कि नो रिस्क भी नहीं ले और फायदा भी ज्यादा, उसके लिए कोई एक प्लान सर आप अपना बताइए जिसमें रिस्क भी नहीं हो और सर अच्छा फायदा भी मिले। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे इन्वेस्टर चाहे तो लो रिस्क जो लिक्विड फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, वैसे प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट रिस्क को समझना ज़रूरी है। जो लोग भी इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनसे ज़रूर बात की जाएगी कि वो रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते हैं और रिस्क को कैसे वो समझ रहे हैं। आई होप कि जीवन के किसी भी प्रोग्रेसिव लाइफ में बिना रिस्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट को उससे अलग नहीं समझा जाए।
तो रिस्क ले, लेकिन रिस्क को जान ले कि किस प्रकार का रिस्क है, तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजरी के साथ अपना एक मीटिंग करें, तब जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके के और भी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए और भी खबर के लिए बने रहें फाइनल पोस्ट के साथ। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे नए हैं तो लाइक और फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और घंटी वाली आकृति जरूर दबाएं ताकि कोई भी न्यूज आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। देखते रहे फाइनल पोस्ट। नमस्कार।